हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं हिमाचल का रिवाज जारी है, कांग्रेस फिर आ रही है। इसी पर ऊना सदर से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि मैंने अपनी तनख्वाह को जनता में बांटा और मैंने अपना वादा पूरा किया। ANB न्यूज़ पे आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। अगर बात करें तो इलेक्शंस में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कैंपेन जोरों शोरों पर है। अभी हम हैं ऊना सदर में और हमारे साथ यहाँ से करंट विधायक, हम कहें कि सतपाल रायजादा, उनसे ही बात करते देखते हैं कि आखिर कांग्रेस से विपक्ष में रहे हैं क्या क्या कमियां दिखी। सर, विपक्ष में रहे आप, अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा काम विपक्ष का होता है क्योंकि गलतियाँ उन्होंने निकालनी होती है। इस बार बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, वहीं मैं पीछे देख रहा हूँ कि यहाँ लिखा है कि नहीं, रिवाज तो चालू रहेंगे। तो ऐसी क्या कमियां दिखी हैं ऐसी तौर पे कि आपको लगता है कि बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाई? मैं एक ही बात बोलूँगा कि बोलने और करने में फ़र्क होता है। आप जितने मर्जी जुमले दे दीजिए, लेकिन जब तक वो कामयाब नहीं होंगे तब तक वो जुमले ही कहलाएंगे। आप देखिए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। प्रदेश में सरकार बनाने के समय इन्होंने 69 NH की बात की थी। इन्होंने मंडी में जो बार बार जो बोला गया कि ये हवाई पट्टी बनाएंगे, इन्होंने और बड़ी बड़ी बातें की। ऊना में जो है PGI की बात की बार बार, लेकिन क्या हुआ? PGI की एक ईंट तक नहीं लगी। 3 इलेक्शन जो PGI के नाम पे वोट डलवाते रहे, आज भी एक भी ईंट नहीं लगी। जबकि लिखा क्या गया है कि 580 करोड़ के आसपास जो है पैसा इन्होंने लगाया है। इन्होंने अब ड्रग पार्क की बात कर रहे हैं, जबकि सरकारी तौर पे उसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, ना उस पर कोई ज़मीन खरीदी गई है। लेकिन ड्रग पार्क की बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने बच्चों को वहाँ पे नौकरी भी दिखवा दिया है। ये जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप देखिए कि जब मोदी जी ने अपनी बातें करनी थी तब 15-15 लाख की बातें की और बुलेट ट्रेन की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की। मैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ के स्मार्ट सिटी देखने की बातें सुनता था कि हम भी बुलेट ट्रेन में बैठेंगे और स्मार्ट सिटी जो है वो देखेंगे। ना तो हमें स्मार्ट सिटी देखने को मिली, ना हमें बुलेट ट्रेन देखने को मिली। वंदे भारत ट्रेन जरूर यहाँ तक आई थी, उस पर क्या कहेंगे? वंदे भारत ट्रेन की बात करना चाहूँगा तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी प्राइवेट है। सरकारी जो है रेल पटरियाँ आपने बेच दी हैं और व्यापारियों को, बड़े बड़े जो दानी वानी जैसे लोग हैं, उनको फ़ायदा देने की बातें आप कर रहे हैं। 2000 की ट्रगल लेकर दिल्ली तक यात्रा कौन करेगा? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गरीब के बारे में कब सोचेंगे? आप तो गरीब की गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। आज महंगाई की हालत देख लीजिए, आज आप बेरोजगारी की बात देख लीजिए। आज कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें आप पेंशन ले सको। 1200-1500 की पेंशन मिल रही है न्यू पेंशन स्कीम के तहत। और मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कब तक चलेगा। आप इस देखिए कि पहले क्या होता था, फौजियों को पेंशन मिलती थी। फौजियों की पेंशन ख़त्म करने के लिए आपने जो है उनको अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर, आपने उनको अग्निवीर नहीं बनाया, आपने युवाओं को, युवाओं की इच्छाओं को, युवाओं के भविष्य को अग्नि की भट्टी में झोंक दिया है। आपने इस देश के जो बेरोजगार युवा है उन सबको अग्नि की भट्टी में झोंक दिया है। आपने इस देश को जो है अग्नि की भट्टी में झोंक दिया है। सो बात ये है, अब तो देश को अगर कोई संभाल सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार संभाल सकती है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है। सतपाल जी, कि आप यहाँ के करंट विधायक हैं, आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो सवाल यही है कि इससे पहले, जो आपके टेन्योर से पहले क्या लक्ष्य लेके आए थे, क्या क्या आप पूरे कर पाए और अब क्या करने का विचार रखा है कि अगर दोबारा मौका मिलता है तो क्या आगे का लक्ष्य है जो पूरा करने की जरूरत है? कहीं ना कहीं प्रदेश में ऑपोजिशन में होने तो ऑपोजिशन को उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जैसे हम बात करते हैं। बात ऐसे है कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो हम ये सोचते कि सरकार हमारी आएगी, तो हमने वादे सरकार के हिसाब से जो किए वो तो हम नहीं पूरे कर पाए। मैं ये बात बड़े बेबाक तरीके से बोलता हूँ कि जो सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं वो हम नहीं पूरे कर पाए, क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, सरकार बीजेपी की आई। और एज ए विधायक के नाते जितने मैं काम करवा सकता था, जो मेरी विधायक निधि थी या चिक निधि थी, और इसके साथ साथ मैं तो ये बोलूँगा कि जो मुझे तनख्वाह मिलती थी वो भी मैंने वादा किया था कि मैं जनता में बांटूंगा और मैंने बांटा है। इन्होंने बार बार मेरे से हिसाब मांगने की कोशिश की, जबकि मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता था
किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई थी। लेकिन बार बार इन्होंने ऐसे प्रचार करना शुरू किया कि सतपाल ज़्यादा झूठ बोलता है, इसने किसी को पेंशन जो है वो अपने जो अपनी तनख्वाह वो नहीं बांटी है। तो इनको एक मैंने जो मेरे लोगों ने एक जो, क्योंकि मैं जो जिनको भी पैसे देता हूँ, जो पेंशन लगाई है मैंने विडोज को, उनको मैं बैंक टू बैंक पेंशन्स देता था। तो उनकी जो डिटेल्स थी वो मैंने निकाली, वो उनको दिखा दी कि ये जो है सतपाल ज़्यादा जो बोलता है वो करता है, और सतपाल ज़्यादा के जो वचन बोले होते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं। और अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, जो काम हमने पहले भी बोले हैं, जो आज भी हम बोल रहे हैं, और हमारी बातें जो जुमला नहीं होती हैं, हमारी बातें जो है वो हमारे वचन होते हैं, और वचन हमेशा पूरे किए जाते हैं, और हम अपने वचनों को पूरा करना चाहेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ ऊना सदर से पूर्व विधायक, क्योंकि अब दोबारा इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, तब देखना होगा कि इस बार इलेक्शंस में लोग किसे चुनते हैं। क्या फिर यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा या फिर कोई बड़ा फेरबदल वही रहेगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।